हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में लेकर आएगा हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड माह सितंबर 2021-22 असाइनमेंट 2 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का मैं आप पर आपके लिए संपूर्ण हल लेकर आ चुका हूँ। इस संपूर्ण हल में आपको बिल्कुल सभी प्रश्नों का यहाँ पर आपको सटीक उत्तर यहाँ पर मिलने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कॉपी में आंसर लिख लेते हो तो आपको बिल्कुल पूरे में से 30 में से 20 अंक मिलना यहाँ पर निश्चित है। आपको कोई भी मार्क्स जो है नहीं काट सकता है। तो इसके लिए जो आपको वीडियो को पूरा देखना है, आपको सबसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन को समझना है। बिल्कुल बारीक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद जो है आप इसका पीडीएफ फिर लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आपको प्राप्त करना है मैं आपको वीडियो के आगे बता दूंगा, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और साथ ही में हमने यहाँ पर सभी विषयों के जो सॉल्यूशन है अपलोड कर दिया है। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप असाइनमेंट के सभी विषयों को सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो को अपने जरिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख छात्रों, आपको सभी प्रश्न को यहाँ पर हल करना अनिवार्य है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अन्य बच्चे की जो माँ है, बुआई तथा दादी उन्हें घीसा नाम का जो व्यक्ति है उससे दूर रहने की हिदायत यानी कि सलाह क्यों देती थी? आज के संदर्भ में क्या ऐसा व्यवहार करना उचित है? तो उसका उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसका उत्तर आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आपको गर्दा उड़ा देना है, गर्दन गदर मचा देंगे हम, है ना। 20 में से 20 लेना है आपको नंबर। तो देखिए, पहला आपको उत्तर दिया गया है कि अन्य बच्चों की माँ, बुआई तथा दादी नानी उन्हें घीसा से दूर रहने की हिदायत इसलिए देती है क्योंकि घीसा के जन्म के समय 6 माह पहले उनके पिता की मृत्यु हो गया था। लोग उन्हें अभागा समझकर उनसे दूर रहने को कहते हैं, है ना। जो घीसा नाम का जो व्यक्ति था उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो लोग उन्हें अभागा समझते, लोग उसे वहाँ पर जो है अभागा समझ लेते थे। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 हमें दिया है यहाँ पर। 2 का आ प्रश्न हमें दिया है, माटी वाली का कंटर किस प्रकार था? कंटर किस प्रकार था? तो देखिए, हम इसका देखते हैं, माटी वाले का कंटर किस प्रकार था। तो देखिए, इसका उत्तर आप लिखा है, माटी वाला का कंटर शहरवासी उसके कंटर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि लाल मिट्टी की ज़रूरत चूल्हे चौके की लिपाई के लिए घर घर की थी, है ना। हर किसी को चूल्हे चौके की लिपाई के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। पूरे टेहरी शहर में घर घर में लाल मिट्टी देने का काम करने वाली वह अकेली थी, है ना, लाल मिट्टी देने वाली। उसका कोई प्रतिद्वंदी यानी कंपटीशन वाला नहीं था, इसलिए सभी उसके ग्राहक थे। चूँकि उसका कनस्टर बिना ढक्कन का था जो ऊपर से खुला रहता था, इसलिए लोग उसके कनस्टर को भी पहचानते थे। तो ये था आपका कंटर किस प्रकार था, कंटर इस प्रकार का था ना। दूसरा में दिया है, माटी वाली कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे थे, मतलब कि अपने गांव को क्यों छोड़ने लगे थे। तो इसको उत्तर आप देखेंगे, माटी वाली कहानी के अंत में गांव वाले घर से भाग रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण, बाढ़ आने के कारण टिहरी बांध की दोनों सुरंगों को बंद कर दिया गया था। शहर में पानी भरने लगा था। पूरे टिहरी शहर में आपाधापी मची थी, आवाधाई मची थी, है ना। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे थे क्योंकि सारे जो शमशान घाट है वे भी डूब गए, सब कुछ डूब गया था और सारे के सारे शमशान के अंदर पानी भर चुका है। अब छात्रों, यहाँ पर देखिए, हमें प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है कि टैक्स को, तीसरा का आपको दिया है, टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है, और दूसरे में आपको समाज का बिगड़ी करना। तो देखिए, का नाम हम देखते हैं, टैक्स की बीमारी के रूप में कभी क्यों देखता था। तो इसके उसका उत्तर यहाँ पर है, टैक्स पीड़ित जो होते हैं इससे छुटकारा नहीं मिल पाता है, उसे हमेशा जो टैक्स देना पड़ता है, इसलिए लेखक जो है इसे बीमारी के स्वरूप मानते हैं। टैक्स बीमारी नहीं, आवश्यकता है, मतलब कि नीड है, देना ही पड़ता है। जिन पर टैक्स लगता है वह उनकी आय का प्रमाण देता है। जो व्यक्ति टैक्स पटाता है उन्हें आय का प्रमाण मिल जाता है और वह सरकारी जो भी दस्तावेज होता है, कुछ भी उसे खरीदना है तो वह वहाँ पर लगा सकता है। और जो टैक्स को नहीं पटाता है उसे आय का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, जिससे उसे जो है मतलब कि सजा भी यहाँ पर हो सकती है, ये आवश्यकता है। अतः टैक्स देने से इनकार नहीं करना चाहिए। दूसरे में आपको जो है समाज का बिगड़े करके लिखना है। तो देखिए, देखते पहले आपको दिया कोपा कुल। तो देखिए, कोपा कुल का समास विग्रह होगा कोप से व्याकुल, और ये कौन सा समास होता है? ये होता है तत्पुरुष समास। दूसरा में दिया है गूढ़ प्रश्न, तो गूढ़ प्रश्न का समास विग्रह होगा गूढ़ से युक्त प्रश्न, और ये होगा यहाँ पर तत्पुरुष समास। तो छात्रों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 आपको दिया गया है कि यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 4 का आ नंबर आपको दिया है, जब जनता की भोए क्रोध में जानते हैं, है ना, मतलब कि जो जनता को जब क्रोध आ जाता है तो क्या क्या होता है। तो इसको उत्तर में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब जनता की भौहें क्रोध में तनती है तो परिवर्तन की आंधी चलने लगती है, धरती हिल जाती है और तूफान उठने लगता है। मतलब कि बहुत सारे यहाँ पर परिवर्तन आ जाते हैं जब भी यहाँ पर जो है जनता को क्रोध आ जाता है। चलिए
उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि आप इसका जो PDF फिर लिखित में उत्तर आप इसका किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सीजी बोर्ड असाइनमेंट का लिखित में उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए learnclub.it.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इसमें से आपको सीजी बोर्ड असाइनमेंट सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप मंथली असाइनमेंट का लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों देखिए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है। जनता की सहनशीलता के कवि, जनता की सहनशीलता जो कवि है उसके जो कवि है दिनकर जी ने क्या क्या उदाहरण दिए है इसका आपको लिखना, मतलब कि जनता क्या क्या सहन कर सकती है। तो देखिए इसका उत्तर हम देखेंगे। जनता की सहनशीलता के उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि मिट्टी की तरह अबोध है। जो जनता है मिट्टी की तरह अबोध है, मतलब कि किसी बात से परिचित नहीं रहती है, उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना भी पीड़ा सहनी पड़े। जो मिट्टी देखना होगा आपने, कई सारे लोग जो है उसे रोन देते हैं, पीड़ा वो सहती है, वह मुंह नहीं खोलती है, सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती है। इस प्रकार जो जनता होती है उस पर भी अत्याचार होता है तो वह सब कुछ सहन कर लेती है। अब प्रश्न 5 में देखते हैं। यहाँ पर आपको देखिए गद्यांश दिए, इस गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसका उत्तर भी आपको यहाँ पर लिखना। तो देखिए गद्यांश को हम समझते हैं। हमारे समाज में बहुत से लोग जो भाग्यवादी यानी कि उनका भाग्य जो है बहुत अच्छा है। ऐसे लोग समाज की प्रगति में क्या होता है, बाधक होते हैं, मतलब कि समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। आज तक किसी भागवादी ने समाज में कोई महान कार्य नहीं किया है, मतलब कि जो भाग्य में भरोसा करते हैं उन्होंने कोई भी महान काम नहीं करते हैं। जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है वह महान काम करते हैं, जो मेहनत पर भरोसा नहीं करता है, केवल अपनी हाथ की लकीरों की किस्मत के भरोसे बैठा रहता है, वो कुछ भी जिंदगी में नहीं कर पाता है। बड़ी बड़ी खोजें, बड़े बड़े आविष्कार और बड़े बड़े निर्माण जो है श्रम के द्वारा ही संपन्न हो सके। हमारे साधन, हमारी प्रतिभा श्रम के बिना व्यर्थ है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जो कुछ भी आप यहाँ आज यहाँ पर है, हम अपने मेहनत की बदौलत है, ना कि अपनी किस्मत की बदौलत। श्रम करके ही प्रतिभा संपन्न कलाकारों ने देश की विभिन्न कलाओं से सुसज्जित किया, जो आज हमारी धरोहर है। तो देखिए उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसका प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न देख लीजिए। आपका पहला प्रश्न आपको दिया है, भाग्यवादी लोग समाज की प्रगति में किस प्रकार बाधक होते हैं। दूसरा, हमारा साधन कब व्यर्थ होते हैं। नंबर 3, प्रतिभा संपन्न कलाकारों की सफलता का क्या रहस्य है। नंबर 4, हमें श्रम क्यों करना चाहिए। नंबर 5, उपयुक्त गद्यांश का आपको यहाँ पर उचित शीर्षक यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए का नाम, पहला प्रश्न आपको दिया है। तो देखिए पहले प्रश्न का उत्तर है, भाग्यवादी जो लोग होते हैं भाग्य के सहारे रहकर परिश्रम से जी चुराते हैं, मतलब कि वो किस्मत पर भरोसा करते हैं, भाग्य पर भरोसा करते हैं। उनकी भाग्यवादिता दूसरों में भी अकर्मण्यता पैदा करती है ना, मतलब कि जो दूसरे लोग होते हैं उनको देखकर प्रभावित होते हैं और वे भी मतलब कि भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। वे समाज के लिए कोई महान कार्य नहीं करते हैं। ऐसे लोग समाज की प्रगति में जो होते हैं क्या होते हैं, बाधक होते हैं। नंबर दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। जब हम तक व्यक्ति में परिश्रम करने की प्रति लगन ना हो, किसी काम करने की प्रतिभा ना हो, तब तक व्यक्ति काम में मन नहीं लगता। अतः श्रम करने की इच्छा शक्ति और प्रतिभा के अभाव में साधन बेकार हो जाते हैं। मतलब कि देखिए आपके पास कितने भी साधन रहे, यदि आपका काम करने में मन नहीं है तो आप जो है उस साधन का बेहतर तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। प्रश्न 3 हमें यहाँ पर दिया है। प्रश्न 3 का उत्तर देख लीजिए। प्रतिभा संपन्न कलाकारों को सफलता के रहस्य उनकी जन्मजात प्रतिभा तो है ही, इसके अलावा उनका परिश्रमी स्वभाव भी है, जिसके कारण वे काम में जुटे रहते हैं। प्रश्न 4 का उत्तर देख लीजिए। श्रम करने से व्यक्ति को अवर्णनीय आनंद मिलता है। हमारे मन को तृप्ति यानी कि आनंद का अनुभव होता है तथा श्रम करके हम समाज की उन्नति में अपना अमूल्य योगदान देते हैं, इसलिए हमें श्रम करना चाहिए। 6वां शीर्षक देख लीजिए। प्रश्न 5 का शीर्षक देख लीजिए, क्या है इसका, श्रम की महत्ता। तो छात्रों इस प्रकार आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं। उम्मीद आपको वीडियो हेल्पफुल, वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है किसी नए वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।